हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उन्हें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। देखिए, सीधा सीधा आपको क्या सम निकालना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 40 पॉजिटिव इंटीजर मतलब वो पॉजिटिव होने चाहिए, एक बात, 40 होनी चाहिए दूसरी बात, और सबसे बड़ी बात कि वो डिविजिबल बाय 6 हो। अब डिविजिबल बाय 6 का मतलब क्या है कि वो 6 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो जो 6 से एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं वो क्या हैं, वो हैं आपके 6 से एग्जैक्ट डिवाइड होने वाला है आपका 6, फिर 12 6 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, फिर 18 मीन्स 6 का टेबल। तो 6 का टेबल वो है जो मल्टीपल भी है 6 का, और वो डिविजिबल भी, वो टेबल 6 से डिवाइड भी हो जाएगा। देखिए कैसे, 6 × 1 = 6 लिखूँगी ना, तो ये मल्टीपल भी हो गया, और अगर इधर कर दूँ मैं तो ये 6 का डिविजिबल, देखिए अब ये डिविजिबल भी हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि वो 6 का अगर वो डिविजिबल है तो आपको 6 का एक तरह से टेबल ले लेना है। सो आपकी रिक्वायर्ड जो आपकी वो एपी बनेगी वो क्या होगी, 40 पॉजिटिव लेने हैं ना, तो वो क्या 6 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ यही तो है, पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होता है, और ये 5 6 के डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब ये 6 से ना तो 1 6 से डिवाइड हो सकता है, ना 2 6 से डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा, ना ही 3 6 से डिवाइड होगा। 6 से कौन डिवाइड होगा, पहला नंबर 6 ही 6 से डिवाइड होगा, तो पहला नंबर 6 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या निकलेगा 12, क्योंकि 6 के बाद 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं, 11 भी 6 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर आपका 12 आएगा पॉजिटिव, ठीक है। आप इस तरह से पता चला सकते हैं अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं होता तो। इट मीन्स कि यहाँ पर नेक्स्ट 12 होगा, और उसके बाद 13 14 15 16 17 नेक्स्ट 18 आएगा। इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे पॉजिटिव वो भी 6 से डिवाइड नहीं होंगे। अब 6 से डिवाइड 18 होगा एग्जैक्टली, तो नेक्स्ट हमारा होगा 18। तो बाय द सेम वे इस तरह से हमारी एपी बनेगी। अब ये कितने चाहिए हमें, ये चाहिए हमें 40। अगर आपका ये A1 है, ये A2 है, A3 है, तो ऐसे ऐसे हमें कितने चाहिए, A40 तक चाहिए। मीन्स आपका n कितना है, 40 है। ये 40 नंबर हमें चाहिए इस तरह के जो 6 से डिवाइड होंगे पॉजिटिव, ठीक है, वो हमें 40 चाहिए। तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी फर्स्ट टर्म इसकी क्या बनी है, फर्स्ट टर्म हमारी हो जाती है 6। कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका A2 - A1 मीन्स 12 - 6 = 6 होगा। ये आपका कॉमन डिफरेंस निकलेगा। n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी चाहिए, देखो ये तो गिवन है ना 40, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें 40 चाहिए, और हमें निकालना क्या है वो भी लिख लीजिए, सम निकालना है। सम किसका, उन 40 टर्म्स का सम निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन पढ़कर आपको पता चल गया कि आपको क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आपको मालूम है सम ऑफ n टर्म्स हमारी होती है n/2 2a + n - 1 d। अब हमारी सम, तो हमें कितने का निकालना है, सम निकालना है 40 का, तो मैं यहाँ पर 40 रखूँगी, ठीक है। n हमारा 40 है तो मैं लूँगी 40/2, 2 × a मतलब 6, a हमारा 6 है, n हमारा है 40 40 - 1, और d हमारा कितना है 6 है। ये आपका कटिंग होगी 20 आया, 20, ये हुआ 12 + 39 × 6, ये हुआ 20, 12 प्लस ये आ जाएगा 4 3 और 2, तो 20, और ये आया 240 246
और आंसर आपका आ जाएगा 400 दिस। सो SN और आपको क्या निकालना था 40 इज इक्वल्स टू 4920, दैट इज योर आंसर। ठीक है। सो द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इज 4920। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब देखो ये पहले क्वेश्चन में हमने बोला था 12 क्वेश्चन में कि वो डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। अब ये क्या है, वो 15 पहले 15 चाहिए, मीन्स n आपका है 15 और वो क्या होने चाहिए हमारी एपी के से कि वो 6 के मल्टीपल हों। तो हम दोबारा से, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप सोचिए कि देखिए 1 2 3 4 6 8 के मल्टीपल कौन होंगे। 8 का पहला मल्टीपल हमारा क्या होगा 8 होगा। ठीक है, फिर दूसरा मल्टीपल क्या होगा, वो हमारा वो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मगर उसमें अंदर हमारा नेक्स्ट हो जाके 16 ही आएगा ना। 8 के मल्टीपल तो वही होंगे, मीन्स 8 के मल्टीपल आपको वैसे भी पता चल जाता है कि वो क्या होंगे 8 का टेबल। तो एपी हमारी क्या बन जाएगी, अगर लेते हैं तो एक 8 16 24 एंड द सेम वे। कितनी लेनी है हमें, सेम हम वही लेंगे। हमें किस तरह से लेनी है कि वो अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, आपको n टर्म तक, n टर्म कितनी चाहिए, ये 15 टर्म चाहिए कि 15 टर्म की क्या वैल्यू है आपको वो निकालना है, उसका सम निकालना है। पर 15 वैल्यू भी नहीं मालूम है आपको। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इसमें आपका कॉमन फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म आपकी है a जिसे आप मानते हैं वो है 8, दिस इज फर्स्ट टर्म। एंड कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, वो आएगा आपका 8 माइनस 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे कि हमें सम ऑफ 15 टर्म्स बतानी है। मीन्स आपका SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n अच्छा हमने नहीं लिखा, n हमें चाहिए 15। ठीक है, और S15 हमें निकालना है, S15 हमें निकालना है। तो n हमारा क्या होगा 15/2 2 इंटू 8, a हमारी 8 है, प्लस 15 माइनस 1 d है आपकी 8, d भी आपकी 8 है। तो आपकी हो जाएगी 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8, ये आपका आ जाएगा 15/2 16 प्लस 112 और वो होगा 15/2 128 64 और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 960। तो जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, सेम क्वेश्चन है कि आपको बताना है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो जब आप मल्टीपल ऑफ 8 लेना है या डिविजिबल बाय 8 लेना है तो आपको एक तरह से उसका टेबल ही हमारी एपी हो जाएगी। चलिए कुछ ऐसा ही हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 45, सॉरी 50 तक। आपको जो 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर का सम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर हैं कौन से 0 और 50 के बीच में। देखिए 1 3 5 7 ये सब ऑड नंबर है ना, किसके बीच में है, 0 के बीच में है। तो मैंने इसे तो ये तो हमारा हुआ 0 तो नहीं लेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट होगा। ऐसे ही हमें 50 के बीच में बतानी है तो हम 50 को तो लेंगे नहीं, इनके बीच की बतानी है। 50 तो हमारा इवन है वैसे भी, तो 50 से पहले क्या आ जाना चाहिए 49। तो मतलब ये हमारी रिक्वायर्ड एपी हो गई। ठीक है, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एपी हमारी क्या बनी, हमारी है नंबर्स, हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जो एपी के फॉर्म में होंगे लाइक द सेम वे 49। आपको इनका सम बताना है।
अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास केवल इन चीज़ों में से देखते हैं। हमारे पास A1 है, हमारे पास A2 है, और ये क्या है, कौन सी टर्म है ये नहीं हमें मालूम है, ये हमारी nth टर्म है जिसे हम लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। देखो यहाँ पर ये इन्होंने नंबर ऑफ टर्म नहीं बताई कितनी टर्म, इन्होंने कहा बस 0 और 50 के बीच में चाहिए। तो देखो 0 के 50 में इस तरह से टर्म आएंगी ना, ये A3 टर्म है, ये A4 टर्म है, तो ये हमारी nth टर्म होगी ना, लास्ट टर्म। ये हमें बतानी है, ये हमें 14, ये हमें पता है। हमें निकालना क्या है, हमें सम निकालना है, ठीक है, सम हमें निकालना है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले n भी नहीं पता, तो सम निकालने से पहले सम के फॉर्मूला में हमारा n होता है n/2, तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए भैया टर्म कितनी है, तो इसका मतलब n भी हमें निकालनी है। चलिए फर्स्ट टर्म तो आपको मालूम है, फर्स्ट टर्म है आपकी 1, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस d आपका है A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, और ये हो गया कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 2। चलिए अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, n निकालते हैं। तो आपको देखिए हमारे पास लास्ट टर्म nth टर्म है हमारी, तो मैं nth टर्म का फॉर्मूला लिख दूं। nth टर्म का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, a प्लस n-1d, क्योंकि मेरे को n नहीं मालूम, क्योंकि मैं सम जब तक नहीं निकाल सकती तब तक मुझे n नहीं मालूम होगा, तो मैं n को फाइंड आउट करने के लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। अब nth टर्म हमारी क्या है 49, देखिए 49 है nth टर्म। a हमारा क्या है, a हमारा 1, n कितना है 49 माइनस 1, और d कितना है 2, ठीक है। ये आपका हो गया 40, इसको इधर भेज दूँ, 49 माइनस 1, सॉरी ये यहाँ पर n रहना था, हमें n तो मालूम नहीं है ना, तो ये होगा, अब यहाँ पर आ गया n-1 2, ठीक है। ये आपका हो गया 48/2, और इधर हो गया आपका n-1, ये आपका कटा 24 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, सो आपका n आ गया 25, ठीक है। आपके पास जो टर्म्स आ गई हैं वो आ गई हैं 25, मीन्स इस AP में कुल 25 टर्म है। हमें AP का A मालूम है, हमें AP का D मालूम है, अब हमारे पास n भी आ गया है। इट मीन्स अब हमें फाइंड आउट करना है D को, सॉरी सम को, सम ऑफ कितनी टर्म्स 25 टर्म्स, ठीक है। अब मैं सीधा स्ट्रेट अवे फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, सीधा स्ट्रेट अवे, क्योंकि 25 यहाँ लिख दिया है, वो आपका होगा 25/2 n/2 2a कितना है, चलो मैं लिख देती हूँ n-1 प्लस n-1d, यह है 25/2, 2 इंटू a कितना है आपका, a आपका है 1, n कितना है 25 माइनस 1, और d है 2, 25/2 2 प्लस 24 मल्टीप्लाई 2, 25/2 2 प्लस 48, ठीक है। ये हो गया आपका 25/2 इंटू 50, कटिंग कर दीजिए 25, इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज इज दैट 25 मल्टीप्लाई 25, इट इम्प्लाइज 625। सो आपका SN आ गया है 625। सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 5 कितना है 625। आई होप आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।